हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम रोजगार। देखिए, इस वीडियो में वो बात करेंगे आपका टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर्स के बारे में। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी पार्ट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो बौद्ध वास्तुकला में विहार का मुख्य कार्य क्या है। विहार का मतलब क्या होता है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ये PYQ का क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इससे रिलेटेड थ्योरी जो है वो हम लोग भी करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं इसका थ्योरी पार्ट, है ना। तो थ्योरी पार्ट में देखिए, बुद्ध आर्किटेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग सारा देखेंगे अभी। देखिए, विहारा क्या होता है, जहाँ पे जो है निवास करते हैं, कौन बौद्ध भिक्षु, है ना, जहाँ पे रहते थे। और अगर चैत्य पूछेगा तो जहाँ पे प्रेयर करते थे, जहाँ पे प्रार्थना करते थे, वहाँ पे चैत्य कहते थे। स्तूपा क्या होता है, जहाँ पे बुद्ध के अवशेषों का स्मारक बनाया जाता है। ये डोम स्ट्रक्चर का होता है, इस तरह से दिखता है। देखिए, ये एक स्तूप है, ठीक है ना, ये डोम स्ट्रक्चर हुआ, गुंबद नुमा, ठीक है। तोरण क्या होता है, गेटवे ऑफ स्तूप। अगर मान ली ये आपका स्तूप है तो ये अगर गेटवे है तो यहाँ पे देखिए ये तोरण हो गया, ठीक है। हर्मिक क्या हुआ, स्क्वायर रेलिंग अबव द स्तूपा। जो ये स्क्वायर रेलिंग है इसको आपको हर्मिक कहते हैं, ठीक है। और छत्र क्या कहते हैं, अम्ब्रेला अबव द स्तूपा। ये जो अम्ब्रेला हो गया ये छतरी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें और क्या है, तो इसमें प्रदक्षिणा पथ है जहाँ पे ये लोग घूमते हैं और यहाँ पे घूम करके और अपना जो भी अर्पण करना चाहते हैं वो करते हैं, ठीक है। इसको अंड बोलते हैं, जो ऊपर 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 ये जो डोम शेप है उसको अंडा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा कि बौद्ध वास्तुकला में विहार का मुख्य कार्य क्या है, तो बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान, टू सर्व एज रेजिडेंशियल प्लेसेस फॉर द बुद्धिस्ट प्रीस्ट। अच्छा, मेडिटेशन वाला हॉल किसको कहेंगे, है ना, ध्यान कक्ष के रूप में इसको कहेंगे दोस्तों चैत्य, ठीक है। अच्छा, अवशेषों को सुरक्षित रखना, यहाँ ये कहाँ पे होता है, हाउस रेलिक्स, ये आपका होता है कहाँ दोस्तों, स्तूपा में होता है। ये आपको याद रखना है। ये 3-4 पॉइंट जो है मैंने बताया है वो आपको याद रखना है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर यहाँ पे आपका खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेनेशन डाल दिया है इंग्लिश में, ठीक है ना। इसको आप हिंदी में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी आपका इससे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। मैं ये PDF जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो एग्ज़ाम रोजगार नाम से है, रोजगार में AAR है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर व्हाट इज चैत्य। देखिए, सेम क्वेश्चन पूछ दिया कि बुद्धिस्ट वास्तुकला में संदर्भ में चैत्य क्या है। ये भी PYQ, सारा PYQ में ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपका आया हुआ है। तो ये भी दोस्तों क्या है, अ हॉल ऑफ फॉर प्रेयर एंड असेंबली, प्रार्थना और सभा के लिए हॉल, हॉल फॉर प्रेयर एंड असेंबली, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। वन ऑफ द फेमस काली टेम्पल इन इंडिया, काली घाट, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, है ना। मतलब भारत में प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक काली घाट मंदिर है, वो किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सबको पता है काली घाट जो है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। अभी वेस्ट बंगाल न्यूज़ में है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना चाहिए। अभी चीफ इलेक्शन कमीशनर कौन है, और इसमें इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं ये आपको देख लेना चाहिए। और इसका मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, और ये कौन से आर्टिकल के तहत ये है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो गया। अच्छा, मंदिरों से रिलेटेड भी क्या होता है कि आपको कुछ जानकारी जो है वो चाहिए होती है ताकि आप जो है वो कर सके। टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है ना, ये हम लोग भी थोड़ी देर में देखेंगे कि नगारा स्टाइल, विसारा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, है ना, कलिंग स्टाइल, इंडो सैरानिक और विक्टोरियन गोथिक, ये भी हम लोग देखेंगे अभी तुरंत जब क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन अट्रैक्शंस ऑफ ममलापुरम अपार्ट फ्रॉम डांस फेस्टिवल। डांस फेस्टिवल के अलावा ममलापुरम का क्या है, मेन नृत्य महोत्सव के अलावा क्या है, मुख्य आकर्षण क्या है। तो दोस्तों ये भी एक तरह से क्या है, मंदिर है, आर्किटेक्चरल टेम्पल, ब्यूटी ऑफ टेम्पल्स, ममलापुरम, है ना, ममलापुरम। अब मुझे बताइए कि सेवन पगोड़ास करके एक मंदिर है, ये किसने बनवाया था, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। ये मैंने लाइव में भी डिस्कस किया हुआ है, बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। और कौन से डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मंदिरों की स्थापत्य सुंदरता, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन जो है PY के हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, इसमें मैंने लिखा है कि शोरे टेम्पल भी कहाँ पे है ना, द्रविडियन टेम्पल, ये सब सारे मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि तमिलनाडु में स्थित वह प्रसिद्ध मंदिर परिसर कौन सा है जो द्रविड़ वास्तुकला और 1000 स्तंभ वाले मंडप से जाना जाता है। मंडप क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। और द्रविडियन आर्किटेक्चर में 1000 पिलर हॉल कौन से टेम्पल में है। दोस्तों ये मुझे
ये जो है आपका जो है वो मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है, ठीक है। अब देखिए एन, एन मतलब क्या होता है, नॉर्थ, तो नॉर्थ से हो गया क्या, नगारा, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, नगारा स्टाइल। एस मतलब हो गया क्या दोस्तों, साउथ, है ना। और यहाँ पे जो हो गया वो द्रविडियन हो गया, वेसारा हो गया, ये सब सारा जो है वो आपका आ गया साउथ वाले में, ठीक है, द्रविडियन वेसारा, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। ये देखिए वेसारा जो है वो डेक्कन रीजन में, डेक्कन या फिर साउथ, मतलब वो बोल सकते हैं डेक्कन रीजन, यहाँ पे वाला जो रीजन है वो डेक्कन रीजन हो गया, ठीक है। इसमें देखिए नगारा और द्रविडियन का मिक्स होता है, नीचे द्रविडियन हो गया, ऊपर नगारा हो गया, तो यहाँ पे बीच में क्या हो गया, मिक्स हो गया। कलिंगा स्टाइल कहाँ पे हो गया, उड़ीसा, उड़ीसा वाले जगह में हो गया, यहाँ पे हो गया कलिंग वाला, ठीक है, उड़ीसा में हो गया। यहाँ पे कौन सा जगमोहन हॉल है, ठीक है। अब एक है इंडो सार्केनिक, इंडो सार्सेनिक, ये क्या है, ब्रिटिश इंडिया, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया बनवाया उसको बोलते हैं आपको इंडो सार्सेनिक, ठीक है। इसका की फीचर क्या है दोस्तों, इंडियन है प्लस इस्लामिक है, भारतीय है और इस्लामिक है। एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या है, विक्टोरियन गोथिक, ये क्या है, कॉलोनियल बिल्डिंग्स है, औपनिवेशिक इमारतें, जैसे में क्या है, टॉल आर्चेज एंड टावर्स, जिसमें ऊंचे ऊंचे, अब आप खुद सोचिए ना, गोथिक है, ये कैथोलिक जैसा नहीं सर, मतलब लग रहा है कि कैथोलिक कैथोलिक। अब कैथोलिक में चर्च वगैरह आप देखिएगा कि चर्च वगैरह जो होते हैं ना, उसमें ये जो हट टाइप होता है ना, ट्रायंगल, ये बड़ा बड़ा होता है ताकि इस पर वो जो ईसा मसीह का वो लगाते हैं ये, ठीक है। तो जैसे CSMT मुंबई है ना, छत्रपति शिवाजी मुंबई टर्मिनल जो है वो आपका विक्टोरियन गोथिक का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब चलते देखें हिंदू टेम्पल जो है उसमें क्या क्या होता है, ये मैंने देखिए नगारा स्टाइल का और आपका द्रविडियन स्टाइल का दोनों का मंदिर बता रखा है कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे, जो भी हम लोग नॉर्थ में रहते हैं उसमें मंदिरों में देखते होंगे कि आपका यहाँ पे जो होता है, ये भगवान जी की मूर्ति हो गई, ठीक है, ये सीढ़ियाँ हो गई, ठीक है, ये सीढ़ियाँ हो गई, ये सबको प्लिंथ बोलते हैं, जिस पे सीढ़ियाँ रहती है इस पर प्लिंथ बोलते हैं। और ये छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं उसको मंडप कहते हैं, ठीक है, मंडप कहते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे जहाँ पे भगवान जी का मूर्ति होता है उसको क्या कहते हैं, गर्भगृह, भगवान जी की मूर्ति को आइडल कहते हैं और इसको गर्भगृह, यहाँ पे उनको प्रतिस्थापन किया जाता है, ठीक है। और जो ऊपर में होता है उसको शिखर कहते हैं, ये जो मेन मंदिर होता है जिसमें गर्भगृह होता है उसको शिखर कहते हैं, ठीक है, शिखर कहते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी गर्भगृह होता है, ये वाला जो चीज़ है ये भगवान की मूर्ति हो गई, यहाँ पे भी गर्भगृह होता है। और यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस होता है उसको हम लोग गोपुरम कहते हैं, आप आगे भी देखिएगा क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है गोपुरम, ठीक है। ये देखिए मंडप होता है, ये इतना बड़ा मंडप, अभी मैंने देखा कि मंडप कितना, 1000 पिलर का मंडप था, 1000 पिलर का, कहाँ पे, मीनाक्षी टेम्पल में, ठीक है। इसको द्रविडियन टेम्पल भी कहते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं शिखर, ये जो चीज़ है इसको कहते हैं हम लोग शिखर, ठीक है ना, ऊपर वाला चोटी को, ठीक है। तो ये सारे हो गए। इसमें मेजर टेम्पल्स जो हैं इंडिया के वो आपको देख लेना है, जैसे मीनाक्षी टेम्पल हो गया, ये कहाँ पे है, तो मदुरई में है, तमिलनाडु में है ना, नायक रूलर्स ने बनाया था, 1000 पिलर हॉल होता है इसमें। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, तो चोला राजा रमन ने बनवाया था, तंजावुर में है, तमिलनाडु में है, ठीक है, शिव जी का टेम्पल है ये। शोरे टेम्पल कौन सा है, तमिलनाडु में, महाबलीपुरम में। पल्लवा नरसिम्हा वर्मन II इन्होंने बनवाया था, पल्लवा डायनेस्टी से नरसिम्हा वर्मन II, अर्ली स्टोन टेम्पल है ये। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे होगा दोस्तों, पुरी में होगा, उड़ीसा में, है ना। हम लोग हर साल देखते हैं जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है जगन्नाथ भगवान का। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी करके है ये, रथ यात्रा फेस्टिवल यहाँ पे होता है। सूर्य मंदिर है ना, सूर्य मंदिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा के अलावा कहाँ कहाँ, इसको देखिए ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा, ये काले रंग का है, आप देखिएगा, ठीक है ना, सन टेम्पल, ठीक है। इसको नरसिम्हदेव वन बनवाया था, नरसिम्हदेव वन जी बनवाए थे, चैरियोट आर्किटेक्चर से बनवाया था, है ना, रथ के आर्किटेक्चर से बनाता है। कंदारिया, आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ पे सन टेम्पल है और इंडिया में। एक तो आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और एक और जगह है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कंदारिया महादेव टेम्पल ये कहाँ है, खजुराहो में, मध्य प्रदेश में, ये चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था, ये भी नगारा आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए कैलाश टेम्पल है एलोरा में, है ना, महाराष्ट्र, राष्ट्रकूटावन कृष्णावन, ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछ रखा है इसको, ठीक है। ये लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल है क्योंकि इसको एक ही पहाड़ से काट करके और बनाया गया, आप देखिएगा इसको। सोमनाथ टेम्पल कहाँ, गुजरात, हमारे गुजरात में है, ठीक है। इसको बहुत बार बनाया गया था क्योंकि बहुत बार आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था और इसको तोड़ तहस नहस किया था और उसके लूट के चले गए थे। केदारनाथ टेम्पल जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है ना, आदि शंकराचार्य ने रिवाइव किया था इसको, ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। कामाख्या टेम्पल सब लोग को पता है, गुवाहाटी में, आसाम में है ना, कोच रूलर से बनवाया था, शक्तिपीठ है ये। काशी विश्वनाथ कहाँ है, वाराणसी में, बहुत फेमस है,
बहुत ज़्यादा फेमस है, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में सोमवंशी डायनेस्टी से बनाया था आर्किटेक्चर। होयसालेश्वर टेम्पल जो है वो हलेबीडे में है, कर्नाटक में, है ना। होयसाला डायनेस्टी वेसाला स्टाइल में, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, इससे देखिए पूछ सकता है। और भी देखिए बहुत सारे हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा। टेम्पल हजाराम टेम्पल हो गया, विरूपाक्ष टेम्पल हो गया, रामप्पा टेम्पल हो गया, ये बहुत फेमस है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है शायद इंडिया में, आप चेक करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ये तेलंगाना में है, ककाता डायनेस्टी ने बनवाया था। ये बहुत बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज मीनाक्षी अम्मन टेम्पल नोन फॉर। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो है अभी हमने देखा, इसमें 1000 पिलर आर्किटेक्चर है। ये कौन से आर्किटेक्चर, अब देखिए मीनाक्षी अम्मन टेम्पल नाम से लग रहा है कि साउथ इंडियन है ना, तो साउथ इंडियन में कौन सा आ जाएगा आपका, द्रविडियन आर्किटेक्चर। देखिए रोमन होगा नहीं, इंडो सार्कनिक होगा नहीं, गोथिक होगा नहीं, है ना, तो द्रविडियन आर्किटेक्चर, ठीक है, द्रविडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ श्राइन इज द निरमकार टेम्पल लोकेटेड इन नेमम केरला इन इंडिया नोन टू बी। केरल के नेमम में स्थित निरमकार मंदिर किस प्रकार के मंदिर के रूप में जाना जाता है, निरमकार, है ना, निरमकार टेम्पल। तो ये आपको देखिए दोस्तों, देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि निरमकार क्या होता है, निरंधार क्या होता है, संधार क्या होता है। जो भी ऑप्शन में दिया हुआ ना, ये ऑप्शन के चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। तो देखिए क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। निरंधार मतलब क्या होता है कि कोई भी उसका प्रदक्षिणा पथ, मैंने बताया था प्रदक्षिणा पथ क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक मंदिर है, तो इस मंदिर के चारों ओर जो घूमने के लिए होता है ना, जहाँ पे लोग चलते हैं और अपना एक राउंड पूरा करते हैं, तो उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। तो जिस भी टेम्पल में कोई भी प्रदक्षिणा पथ नहीं होती है, उसको हम लोग निरंधार, है ना, कोई भी आधार नहीं है उसका, कोई भी आधार नहीं है, बेस नहीं है, ठीक है। सर्वतोभद्र प्रकार, ये क्या होता है, जिसमें अ टेम्पल प्लान वेयर डोर्स और एंट्रेंसेस एग्जिस्ट ऑन ऑल फोर साइड, मतलब सर्वत्र मतलब चारों तरफ से, है ना, चारों ओर से, चारों ओर से, ठीक है। तो सर्वतोभद्र ये हो गया। संधार मतलब क्या हुआ कि यहाँ जहाँ पे प्रदक्षिणा पथ रहेगा। मंडप क्या हुआ, जहाँ पे मंडप पिलर हॉल रहेगा। सैंक्टम मैंने बताया था 1000 मंडप वाला टेम्पल ऐसा करके था। यहाँ पे गोरपुरम था, है ना, ये आपको 1000 पिलर टेम्पल मीनाक्षी टेम्पल के जब पढ़ा रहा था तब बताया था मैंने, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गोल्डन टेम्पल विच इज इन अमृतसर पंजाब अल्टरनेटिवली नोन एज। पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, श्री हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 5th सिख गुरु कौन थे, है ना, 5th सिख गुरु कौन थे और 9th सिख गुरु कौन थे और इनको किसने मरवाया था, ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक का श्रेय दिया जाता है। ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये मैंने अभी जस्ट बताया था, है ना। इसका आंसर जो है वो विद्याधर है, ठीक है, विद्याधर है, ठीक है, विद्याधर, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने विद्याधर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा बिल्ट। ये सबको पता है, राष्ट्रकूटाज। कौन सा है, राष्ट्रकूटाज, ठीक है। कैलाश टेम्पल किसने बनाया था, राष्ट्रकूटाज, ठीक है, कृष्णा वन ने बनवाया था, ठीक है ना। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हजार राम टेम्पल जो है वो हम्पी में सिचुएटेड है। अब हम्पी किसके लिए फेमस है दोस्तों, आप सबको मुझे बता रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। ये जो है वो आपका किस डायनेस्टी के लिए फेमस है ना। इस डायनेस्टी का संस्थापक जो था वो हरिहर और बुक्का थे, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है, हरिहर एंड बुक्का। ये अर्ली 15th सेंचुरी के टाइम का है दोस्तों। हजार राम टेम्पल 15वीं सदी के प्रारंभ का है ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्डर कौन है इसका, तो देखिए बिल्डर है जो बिल्ट विजयनगर रूलर कौन है, देवराय वन, ठीक है। अच्छा, कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। एलोरा का कैलाश मंदिर किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है। तो देखिए रॉक कट है ना, रॉक कट मैंने बताया था कि ये मोनोलिथिक है। क्या है, लार्जेस्ट मोनोलिथिक, मतलब क्या हुआ, सिंगल पहाड़ को काट करके इसको बनाया गया इस मंदिर को, ठीक है। तो शैल कट वास्तुकला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। मंडप ऑफ द टेम्पल इज रिफर्ड एज जगमोहन, है ना, इन विच स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। मंदिर के मंडप को जगमोहन किस मंदिर के वास्तुकला शैली में कहा जाता है। अब खुद से सोचिए, जगमोहन, है ना, जगमोहन, मुझे नहीं पता जगमोहन कौन होता है, ठीक है, फिर भी मैं इसको आंसर सही मार दूंगा। क्यों मार दूंगा, क्योंकि मैंने जो है वो रिवोल्ट में पढ़ा है, रिवोल्ट में, है ना, बख्शी जगबंधु, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बख्शी जगबंधु जो है वो
किस रिवोल्ट से रिलेटेड थे? तो यहाँ पे मुझे जग वर्ड जो है वो यहाँ पे मिला था, जगबंधु, जगमोहन। तो ये सब जो है वो उड़ीसा स्कूल से रिलेट करते हैं, उड़ीसा शैली से रिलेट करते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो उड़ीसा शैली हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। इन साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर बनी सीढ़ी नुमा या फिर पिरामिडकार संरचना को क्या कहा जाता है? इन साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेप्ड और पिरामिडल स्ट्रक्चर बिल्ट अबव द सैंक्टम? इसको दोस्तों विमान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विमान कहते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था, विमान कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और भी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखिए केव्स भी बहुत बार पूछा, मैं देख रहा हूँ कि केव्स भी बहुत बार पूछा, तो ये भी आपको देख लेना चाहिए कि अजंता केव जो है वो कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। ये किस किस रिलीजन से रिलेटेड है ये भी देख लीजिए आप। बुद्धिस्ट रिलीजन से है। एलोरा जो है बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन तीनों से रिलेटेड है, ये भी औरंगाबाद में। एलिफेंटा केव्स आप आइएगा कभी, मुंबई जोन से अगर भरे होंगे किसी ने भी, तो एलिफेंटा केव्स हम लोग घूमने गए थे शुरू में ही, तो ये भी हिंदू से रिलेटेड है। ठीक है ना। करला केव्स जो है वो भी लोनावला में है आपका, बुद्धिस्ट, ये भी हम लोग घूमने गए थे यहाँ पे। ठीक है, भाजा केव्स जो है वो आपका बुद्धिस्ट से रिलेटेड, ये भी महाराष्ट्र में है। कन्हेरी केव्स ये भी महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। बाघ केव्स ये बुद्धिस्ट रिलेटेड मध्य प्रदेश में, ये बाघ केव्स। ठीक है, भीमबेटका केव्स जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, ये प्री हिस्टोरिक स्टोन एज के बारे में बताता है। बादामी केव्स जो है वो कर्नाटक में है, हिंदू जैन की गुफाएं, मतलब इसमें मूर्तियाँ हैं। ठीक है, उंडावली केव्स जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में, नाम से लग रहा उंडावली है ना, ये हिंदू केव है वो है। उदयगिरी और खंडगिरी ये दोनों ही आपका जो है, उदयगिरी मध्य प्रदेश में है, खंडगिरी जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, उदयगिरी जो है वो हिंदू में है, क्योंकि उदय नाम जो है वो हिंदू का है। खंडगिरी मतलब खंड वाला, मतलब जैन है ना, खारवेला ने बनाया था इनको। बराबर केव जो है वो बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, आजीविका सेक्ट को फॉलो करता है। आजीविका के बारे में बताएंगे हम कि क्या होता है। ठीक है, जूनागढ़ केव सबको पता है, जूनागढ़ जो है वो गुजरात में है। आप मुझे बताइएगा कि जूनागढ़ में एक लेक था, उस लेक का नाम क्या है और किसने उसको रिपेयर करवाया था और कितनी बार रिपेयर करवाया था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर में। रॉक कट मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि एक पहाड़ को काट करके मोनोलिथिक, जैसे कैलाश टेम्पल को किसने बनवाया था? कृष्णा वन में बनाया था। वो कौन सा डायनेस्टी थे? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से थे। ठीक है, अजंता पेंटिंग मतलब अजंता केव्स में ही अजंता पेंटिंग की हुई थी। और ये जो है वो आपका बुद्धिस्ट मुराल्स पेंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है ना। एलिफेंटा त्रिमूर्ति जो है वो आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पे शिवजी का जो आप देखिएगा एलिफेंटा केव्स में क्या है कि शिवलिंग है वहाँ, मतलब शिवजी का फोटो है, तीनों साइड से है। ठीक है ना। बादामी केव्स जो है वो चालुक्य का कैपिटल ही बादामी था। बराबर जो है वो आपका बिहार मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन सा डायनेस्टी से क्या क्या केव्स और स्ट्रक्चर जो है और टेम्पल जो है वो रिलेटेड है, ये कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि CSMT जो है वो आपका विक्टोरियन गोथिक है ना। विक्टोरियन गोथिक मैंने बताया था, कैथोलिक नाम से अगर रहेगा तो विक्टोरियन गोथिक होगा। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो भी इंडो सार्केनिक है, ये मैंने बताया था। इंडो प्लस इस्लामिक इसमें आ जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये भी इंडो सार्केनिक है। राष्ट्रपति भवन इंडो सार्केनिक प्लस क्लासिकल, मोस्टली इंडो सार्केनिक है, ये भी सभी क्वेश्चन पूछ देता है। मद्रास हाईकोर्ट जो है वो इंडो सार्केनिक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। मौर्य से रिलेटेड है आपका बराबर केव, सतवाहना से रिलेटेड अजंता केव्स, गुप्ता से रिलेटेड अर्ली हिंदू टेम्पल, पल्लवा से रिलेटेड महाबलीपुरम टेम्पल, चोला से बृहदेश्वर टेम्पल, राजकोटा से कैलाश टेम्पल, चंदेला से खजुराहो टेम्पल, चालुक्या से बादामी केव्स, होयसाला से बेलूर और हेलिब्रिड टेम्पल और विजयनगर से हम्पी टेम्पल। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ रखे हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। मैं आपको एग्जाम रोजगार वाला चैनल पे वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने सारा बता दिया कि गर्भगृह क्या होता है, मंडप क्या होता है, अंतरल क्या होता है, शिखर, विमान, जगत्री और कैलाश कलश। ठीक है ना, ये सारे मैंने बता दिया है। ठीक है, बोलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इज प्रीडोमिनेटली द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई? मतलब गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई जो है वो कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल से रिलेटेड है? आंसर है वो इंडो सार्केनिक है ना। गेटवे ऑफ इंडिया मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था इसको, तो मैंने बताया था इंडो सार्केनिक इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये आपको पूछा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे भी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बारे में पूछा हुआ है कि कौन से आर्किटेक्चर से रिलेटेड है ना। तो छत्रपति शिवाजी भी कौन सा है? इंडो सार्केनिक है। क्या है? इंडो सार्केनिक है, ये आंसर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स दोस्तों। ये CBT 2 के लिए बहुत बहुत बड़ा रामबाण रहेगा। फर्स्ट टॉपिक का मैंने वीडियो डाल दिया है, इसी तरह से बाकी 9 टॉपिक्स का मैं वीडियो डालूंगा। आपको बहुत फ़ायदा करेगा CBT 2 और UG के CBT 1 में तो ये रामबाण आएगा काम, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आपका स्कोर 70 नंबर है तो आपको ये 10 नंबर एक्स्ट्रा लाने में, ये सारे 10 लेक्चर जो मैं डालूंगा ना, ये 10 नंबर आपको ला के देगा, 80 के अराउंड आपको लेके खड़ा कर देगा। ये मैं दावा करता हूँ इसका। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। प्रिपरेशन करते रहिए, मैं ऐसी वीडियो डालते रहूँगा। आई एम हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।